तेजस्वी की शादी पीयूष गोयल से बड़े ही धूमधाम से हुई थी। तेजस्वी पढ़ी लिखी, सुंदर और हर बात में तेज थी। सबको उम्मीद थी कि यह बहू घर को नई रोशनी देगी। तेजस्वी की सास मनीता जी और ननद आशा ने उसे बहुत ही प्यार से अपनाया। यहाँ तक कि मनीता जी ने तेजस्वी को साफ साफ यह भी बोल दिया कि बहू, आज से यह तुम्हारा घर है, इस घर के लोग तुम्हारे हैं, तुम्हें इस घर में कोई भी रोक टोक करने वाला नहीं होगा। मैं और सास की तरह नहीं हूँ, तुम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकती हो। जो चाहे बनाओ, जो चाहे खाओ और जो चाहे पहनो। मतलब जरूरी नहीं है कि तुम ससुराल में हो तो साड़ी ही पहनो, तुम सूट भी पहन सकती हो। बस घर की इज्जत संभाल के रखना। पीयूष गोयल ने भी पहली रात ही तेजस्वी से बोल दिया, तेजस्वी, तुम्हें किसी से दब के रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा परिवार ऐसा नहीं है, तुम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सकती हो, लेकिन मेरे साथ साथ इस घर की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। आज के बाद माँ की दवाइयों का और आशा की कॉलेज की फीस, उसकी कॉपी किताब की उसकी ज़रूरत का ध्यान रख अब तुम्हें ही रखना होगा। तुम्हें कुछ भी चाहिए उसके लिए तुम्हें मेरे आगे हाथ फैलाने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे बैंक अकाउंट से ज़रूरत के लिए, घर के खर्चों के लिए और खुद की ज़रूरत के लिए पैसे निकाल सकती हो, वह भी हमसे पूछे बिना। पीयूष गोयल का यह कहना तेजस्वी के लिए जैसे लॉटरी थी। सबकी बातें सुन तेजस्वी इतना तो समझ गई थी कि यह परिवार बड़ा ही इमोशनल है। इन्हें तो बड़े ही आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। धीरे धीरे करके तेजस्वी ने सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। अब घर में एक सुई भी आती तो तेजस्वी के ही लेकर आती थी, जिसे देख मनीता जी काफ़ी खुश होती कि बहू के आते ही घर भर गया। इधर आशा भी किचन का सारा काम खुद अकेले करती। वह तेजस्वी को खाना भी बनाने नहीं देती। तेजस्वी के लिए ससुराल ना होकर आराम गृह बन गया था। लेकिन धीरे धीरे 2-3 महीने बाद ही तेजस्वी ने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया। मनीता जी को हरी सब्जी खानी थी, तेल मसाला मना था क्योंकि वह बीपी और शुगर की मरीज थी। लेकिन जब से तेजस्वी ने हाथ में घर की बागडोर आई थी, आए दिन हरी सब्जियां घर से गायब हो जाती। मजबूरी में मनीता जी को जो मिलता वह खा लेती। यही हाल दवाइयों का था। पीयूष गोयल महीने में माँ की दवाइयाँ लाकर इकट्ठे ही रख देता, जो पूरे महीने आराम से चलती थी। लेकिन जब से यह जिम्मेदारी तेजस्वी के ऊपर आई, कभी 1 हफ्ते की दवाई, कभी 10 दिन की दवाई लेकर ही आती थी। इधर कुछ दिनों से मनीता जी भी दवाई एकदम से खत्म हो गई थी। जहां वह एक दिन भी बिना दवाई के नहीं रहती थी, वहीं आज पूरा 5 दिन हो गया था उन्हें दवाई खाए, जिसके चलते मनीता जी की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। तो उन्होंने तेजस्वी से कहा, बहू, कम से कम मेरी दवाई तो ला दो। आए दिन मार्केट जाती रहती हो, फिर भी मेरी दवाई भूल जाती हो। सास की बातें सुन तेजस्वी बड़े ही प्यार से कहती, माँ जी, मैं क्या करूँ, इतना काम रहता है ना, काम के चक्कर में मैं ज़रूरी चीज़ें भूल जाती हूँ। अब तो अंधेरा भी हो गया है, आज के लिए आप और देख लीजिए, कल मैं पक्का
आपकी दवाई लाकर दे दूंगी। अगले दिन भी जब मनीता जी ने तेजस्वी को दवाई की याद दिलाई तो तेजस्वी ने कहा, माँ जी अभी देख रही हैं ना कितनी तेज धूप है, अगर ऐसे मैं बाहर गई तो बीमार नहीं पड़ जाऊंगी। तो फिर हो गई ना आपकी दवाई, शाम को देखती हूँ। बस ऐसे ही करते करते तेजस्वी मनीता जी की दवाई को टालती चली गई और इधर आशा की भी परीक्षा सर पर थी। एग्जाम की तैयारी करने के लिए उसे कुछ ज़रूरी किताबें चाहिए थी, जिसके लिए उसने ना जाने कितनी बार तेजस्वी से बोला भी कि भाभी मुझे पैसे दे दो, किताबें लेनी हैं, लेकिन तेजस्वी भी उसे आज कल में ही टालती चली गई। इधर पीयूष गोयल के अकाउंट से हर महीने 15 से 20 हजार निकल जाते थे। पीयूष गोयल इतने पैसे हर महीने निकलता देख हैरान जरूर हुआ कि इससे पहले तो घर के खर्च 10,000 में ही हो जाते थे, अब सीधा डबल भी। उसने सोचा कि यह हो सकता है कि तेजस्वी अपने मन से घर का कोई सामान खरीदती होगी। पीयूष गोयल को तेजस्वी पर पूरा भरोसा था, इसलिए तेजस्वी पीयूष गोयल के अकाउंट हर महीने 15,000 भेजती थी। कभी भाई की कॉलेज की फीस भरने के लिए तो कभी मम्मी को महंगी साड़ी तो कभी पापा के नए जूते। तेजस्वी के मायके वालों को भी आदत हो गई थी उससे पहले पैसे देने की। तेजस्वी की माँ तो यहाँ तक कहती, जब बिटिया को इतना अच्छा घर मिला है तो कुछ तो फायदा होना ही चाहिए। जैसी माँ वैसी ही बेटी। तेजस्वी ने अपने मन में यह धारणा बना ली थी कि ससुराल वाले तो काम चलाऊ लोग हैं, मायका ही मेरा असली परिवार है। एक दिन तेजस्वी के भाई ने कहा, दीदी इतने पैसे वाली हो, जीजा जी से तो अपना पूरा अकाउंट ही तुम्हें दे दिया है, तुम अपने मन से पैसे खर्च करती हो, कोई रोक टोक नहीं है, तो मेरे लिए एक बाइक दिला दो ना। तेजस्वी ने भी तुरंत झट से हाँ बोलते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल ले लो, मना किसने किया, तुम्हारी बहन का राज है, बिंदास ले लो। बस फिर क्या था, अगले ही दिन बाइक भी आ गई और पीयूष गोयल के पैसे तेजस्वी हर महीने 10,000 बाइक का देने लगी। और इस बारे में पीयूष गोयल या उसके घर वालों को भी कुछ पता नहीं था। पीयूष गोयल को लगता कि हर महीने के पैसे तेजस्वी के घर खर्च के लिए निकलते हैं, लेकिन जब दवा ना मिलने की वजह से आशा अपने किताब के पैसे ना मिलने पर पीयूष गोयल से पैसे के लिए बोला तो पीयूष गोयल को बड़ी हैरानी हुई। आशा ने कहा, भैया मेरी फीस 5 महीने से जमा नहीं हो रही है। तो मनीता जी ने भी कहा, बेटा मैं तो 1 हफ्ते से बिना दवाई के पड़ी हूँ, तुम्हें तो पता है ना कि बिना दवाई की मेरी हालत क्या हो जाती है, मेरी आंखें नहीं खुल रही है, शुगर बढ़ता जा रहा है। बहू से कितनी बार बोला, लेकिन वह हर बार बहाने बनाकर टालती जा रही है। माँ की बातें सुन पीयूष गोयल को बड़ी हैरानी हुई। उसने तुरंत ही तेजस्वी को अपने पास बुलाया और उससे बोला, तेजस्वी माँ तुमसे दवा लाने के लिए कितने दिन से बोल रही है, तुम उसकी दवा क्यों नहीं लाई? और आशा की किताब तुम्हें पता है ना, उसका एग्जाम पास में है, फिर भी उसकी किताब नहीं आई। और तुमने 5 महीने से उसके कॉलेज की फीस भी नहीं भरी। यह सब क्या हो रहा है तेजस्वी, जो मेरे अकाउंट से हर महीने 20,000 निकालती हो? तुम क्या करती हो उन पैसों का? घर के खर्चों में है, इतने पैसे तो नहीं लगते थे। फिर भी मैं यहाँ सोचा कि हो सकता है तुम अपने मन से कुछ लेती होगी, लेकिन यहाँ तो पता चला कि माँ की हरी सब्जियाँ भी बंद है। अब तो मानो तेजस्वी को काटो तो खून नहीं,
उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। जब तेजस्वी ने कुछ भी नहीं बोला तो पीयूष गोयल ने कहा, अपना मोबाइल मुझे दिखाओ। तेजस्वी अपना मोबाइल छुपाने लगी। वह नहीं चाहती थी कि पीयूष गोयल उसका मोबाइल देखे, लेकिन पीयूष ने लपकते हुए तेजस्वी का फोन छीन लिया। बिना उसने मोबाइल में जो देखा उसे देख उसके होश उड़ गए। तेजस्वी के फोन से हर महीने 15,000 उसकी मायके ट्रांसफर होते थे। यह देख पीयूष गोयल बौखला गया। उसने तुरंत तेजस्वी से पूछा, तेजस्वी, यह पैसे किस किस के लिए तुम अपने मायके भेज रही थी, बताओगी? इसके बारे में पीयूष की बात सुन मनीता और आशा दोनों ही तेजस्वी की ओर हैरानी से देखने लगी। इसके बारे में तो उन्हें भी कुछ पता नहीं था। तेजस्वी को काटो तो खून नहीं, उसकी हालत खराब थी। उसने तेजस्वी के मायके वालों से फोन किया और उन्हें तुरंत घर आने के लिए बोला। आधे घंटे में तेजस्वी के पापा और भैया, उसकी माँ भी आ गए। सभी इकट्ठे हॉल में बैठे थे। सबके चेहरे पर एक डर था। तभी पीयूष एक कॉपी और पेन लाकर लेकर आया और तेजस्वी के मोबाइल से अब तक जितने भी पैसे ट्रांसफर हुए थे सबका हिसाब करते हुए तेजस्वी के घर वालों के सामने रख कर बोला, यह पैसे तेजस्वी हर महीने आप लोगों को क्यों भेजती थी? इसके बारे में आप लोग मुझे कुछ बताएं। अब तो सबकी बोलती बंद हो गई। क्या बोलेगी मुँह से कि तेजस्वी हमारे लिए हर महीने खर्च भेजती थी, हमारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखती थी, खुद का घर बर्बाद करके हमें देखती थी। और सबसे बड़ी बात, उसका भाई किस मुंह से बोले कि दीदी ने मुझे बाइक भी दिलवाई है, जिसके हर महीने 10,000 किस्त भरती थी। जब तेजस्वी के मायके वालों को भी कोई जवाब नहीं दिए तो पीयूष ने कहा, मैं समझ गया, जब माँ बाप ही ऐसे होते हैं तो बच्चे से क्या उम्मीद कर सकते हैं। मैं तो बड़े सपने देखा था कि आपकी बेटी को लेकर मैं अपनी पत्नी पर भरोसा किया था, पर उसके बेरे घर वालों की ही नज़रअंदाज कर सिर्फ अपने मायके वालों को प्राथमिकता दी। मेरी मेहनत के खून पसीने की कमाई को मायके वालों पर उड़ाती रही। यह मेरी माँ दवाई के लिए तरस रही है, मेरी बहन अपने कॉलेज की फीस की कॉपी किताब के लिए तरस रही है और यह सारा पैसा उठाकर मायके भेज रही है आप लोगों को। और इसे ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? बेटी के ससुराल पैसे से कहते हुए उसने अपनी बहन का अकाउंट से तेजस्वी का नाम हटवा दिया और अपनी माँ से बोला, माँ, आज के बाद इस घर का बागडोर फिर से आपके हाथ में रहेगी। आप अपने बेटे की मेहनत की कमाई को समझती थी, लेकिन एक पत्नी अपने पति के खून पसीने की कमाई को समझ ना सकी। बस मायके वालों के चक्कर में तो आज से इसका खर्चा इसके मायके वाले ही देखेंगे, या तो तेजस्वी को अपनी ज़रूरतें खुद कमा के पूरी करनी होगी। मैं उसे 1 रुपया नहीं देने वाला। पति की बात सुनकर तेजस्वी भौचक्की रह गई। खैर, बेटी के ससुराल से बुरी तरह से बेइज्जती होने के बाद तेजस्वी का परिवार तो चला गया, लेकिन इधर ससुराल में अब तक तेजस्वी से दूरी बनाने लगे। आशा ने खाना बनाना बंद कर दिया। मनीता जी ने तेजस्वी से बात करना बंद कर दी। तेजस्वी के पास पैसे भी नहीं थे, वह बाहर जाकर अपने लिए खरीदारी कर सके। ससुराल में तो कोई नहीं करने वाला था। मायके से भी फोन आना बंद हो गया था। बेटी के घर से इतनी बुरी तरह से बेइज्जत होने के बाद किस मुंह से फोन कर बेटी का हाल चाल लेते। अब तेजस्वी पूरी तरह से खुद को अकेली महसूस करने लगी। पीयूष गोयल आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा माँ और बहन पर भी ध्यान देते। उसने भी तेजस्वी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, जो तेजस्वी के बर्दाश्त के बाहर था। अब ना उसका मायका रहा और ना ही ससुराल और ना ही उसका पति। पैसे उसके पास थे नहीं, ना ही किसी का फोन आता। अपने इस अकेलेपन से तेजस्वी खुद से ही डरने लगी थी। आखिरकार एक दिन होते हुए पीयूष से बोली, प्लीज पीयूष, मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं मायके के मोह में अंधी हो गई थी। इस घर से मुझे सब दिया,
इस घर के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, तुमने सब पैसे रुपए आते ही मेरे हाथ में रख दिया। मुझे लगा कि मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, तुम लोगों में से कोई भी मुझे कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन मैं गलत थी और अपनी इस गलती के चलते आज मैं सबकी नज़रों में बुरी बन गई। ना मेरा मायका अपना रहा, ना ससुराल। पीयूष प्लीज प्लीज मुझे माफ़ कर दो, मुझे बस एक चांस दे दो। अब मैं तुम्हें शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। तेजस्वी को रोता देख, उसके आंसू देख मनीता जी पिघल गई और बेटे से बोली, बेटा जाने दे, नादान है, एक मौका दे, शायद अब समझ जाए। पीयूष ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है माँ, अगर आप कहती हो तो मैं इसे एक मौका देता हूँ, लेकिन पैसे बिल्कुल भी नहीं, सब बात करेंगे इससे। लेकिन अब यह घर के सारे काम करेगी, जो भी सामान चाहिए आपको बताएगी, आप मंगवाएंगी, घर की बागडोर भी आपके हाथ में ही रहेगी। पीयूष ने तेजस्वी को तो माफ कर दिया, लेकिन घर की बागडोर उसके हाथों में नहीं। घर की सारी जिम्मेदारी फिर से मनीता जी ही संभालने लगी। मायके के मोह में पड़कर तेजस्वी इतनी अंधी हो गई थी कि इतना अच्छा खासा ससुराल मिलने के बावजूद भी अपनी हरकतों की वजह से आज वह सबकी नज़रों में गिर चुकी थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।